हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 24 मार्च 2024, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि फाल्गुन पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज होली का त्योहार है। आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा ये भी जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार पूर्णिमा 2 दिन मिल रही है, लेकिन होलिका दहन आज 24 मार्च को ही होगा। इस बार 9 शुभ योग में होलिका दहन होगा। पिछले 700 सालों में ऐसा शुभ संयोग कभी नहीं बना जैसा इस बार बन रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग जैसे कई शुभ मुहूर्त और शुभ संयोग में आज 24 मार्च को होलिका दहन होगा। हालांकि इस बार आपको पता होगा 100 साल बाद होली पर चंद्रग्रहण का साया भी पड़ने जा रहा है। तो होलिका दहन का समय क्या रहेगा और चंद्रग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, फटाफट से ये जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो दोस्तों, एक तो होली को लेकर इस बार कंफ्यूजन बना हुआ है कि रंग वाली होली कहीं 25 तो कहीं 26 तारीख को खेली जाएगी, और होलिका दहन भी कब है, रविवार या सोमवार को। तो दोस्तों, हिंदी तिथि के हिसाब से देखा जाए ना तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा की शुरुआत आज 24 मार्च को सुबह 8:13 से होगी, जो कि कल 25 मार्च को सुबह 11:44 तक पूर्णिमा रहेगी। तो इस तरह से इस बार 2 दिन पूर्णिमा मिल रही है, राइट। लेकिन इस बार पूर्णिमा पर भद्रा काल का साया भी पड़ रहा है। आज 24 मार्च को भद्रा काल की शुरुआत सुबह 9:55 से हो जाएगी, जो कि रात में 11:13 तक भद्रा काल रहेगा। और क्योंकि आपको पता होगा भद्रा काल में होलिका दहन, राखी बांधने जैसे काम नहीं किए जाते हैं, तो इस वजह से इस बार होलिका दहन जो होगा वो रात में 11:15 से यानी 11:15 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आज होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इस तरह से होली का त्योहार तो आज 24 मार्च को मनाया जाएगा और रंग वाली होली 25 मार्च को खेली जाएगी कल। ओके, क्लियर हो गया। तो ये कंफ्यूजन तो आपका दूर हो गया होगा। और अब बात करते हैं चंद्रग्रहण की। तो इस बार जो होली पर चंद्रग्रहण का साया लगने जा रहा है, हालांकि भारत में ये चंद्रग्रहण नहीं दिखाई देगा और इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। लेकिन होली पर लगने वाले इस चंद्रग्रहण के समय की अगर बात करें तो ये चंद्रग्रहण कल सोमवार 25 मार्च को लगेगा। चंद्रग्रहण की शुरुआत सुबह 10:24 से होगी, जो कि दोपहर 3:01 तक रहेगा, यानी कुल 4.5 घंटे की अवधि तक चंद्रग्रहण रहेगा। और भारत में ये चंद्रग्रहण दृश्यमान नहीं होगा, बल्कि दुनिया के इन देशों में चंद्रग्रहण दिखेगा। और चूंकि ये चंद्रग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। फिर भी चंद्रग्रहण के समय देवी देवताओं की पूजा वगैरह नहीं की जाती है, शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, है ना। और होली पर अगर आप बाजार से मिठाई खरीदे तो जरा सावधान रहें, क्योंकि धड़ल्ले से नकली मिठाई का कारोबार हो रहा है। हालांकि इस बार सरकार मिठाई की दुकानों पर जांच भी करेगी। मोबाइल वैन के जरिए FSSAI ने ये प्लान बनाया, मैंने आपको कल ही बताया था, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप सबसे पहली खबर देखते हैं दोस्तों, लद्दाख से जुड़ी। कई दिन हो गए इस मुद्दे को अनशन किया जा रहा है और मैंने भी इस पर बात नहीं की, तो आप में से कई लोगों ने कहा कि यार DLS भाई तुम भी मतलब गोदी मीडिया की तरह हो गया, इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, तो आज कर ही लेते हैं। तो दरअसल आपको पता होगा पिछले कई महीनों से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लोग आंदोलन कर रहे हैं। उनकी कई सारी मांगे हैं, लद्दाख को संविधान की 6ठी सूची में शामिल करने समेत। और देश के जाने माने चेहरे सोनम वांगचुक 21 दिन के अनशन पर भी हैं। उन्होंने इस अनशन को क्लाइमेट फास्ट का नाम दिया। इन लोगों की मांग है कि लद्दाख को बचाओ, लेकिन अभी तक भी लद्दाख की आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंची है। वांगचुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बार बार अपील कर रहे हैं और कई दिनों के अनशन के बाद भी लद्दाख की आवाज आखिर दिल्ली क्यों नहीं पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। अभी 18 दिन हो गए लगातार सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर हैं। और आखिर ये क्यों कई दिनों से अनशन पर बैठे हैं, इनकी क्या मांगे हैं, सरकार से इनकी क्या डिमांड्स हैं, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वैसे तो अभी लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, आचार संहिता भी लगी हुई है। उम्मीद है कि चुनाव तक सरकार इनकी मांगों को पूरा कर पाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप इरडा की तरफ से बीमा सुगम पोर्टल की लॉन्चिंग की जाएगी जल्द ही, और इसके बाद आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना और क्लेम सेटलमेंट करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। मैंने आपको कल ही DLS न्यूज पर इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। बीमा सुगम को मंजूरी मिली, आखिर देश के आम लोगों को इससे कैसे बड़ा फायदा होगा, इसकी कंप्लीट जानकारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दी है। ये एक इंश्योरेंस का मार्केट प्लेस है और इरडा ने इसे लॉन्च करने की मंजूरी भी दे दी है। और अब जल्द ही इस एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए आपके इंश्योरेंस से जुड़े सारे काम हो जाएंगे। आप अलग अलग कंपनीज की बीमा पॉलिसी और उनके प्रीमियम को कंपेयर भी कर पाएंगे, यानी कि तुलना कर पाएंगे। तो इससे अब आपका बीमा पॉलिसी खरीदना भी सस्ता होगा, राइट। वैसे इरडा से एक और अपडेट आ रहा है। इरडा ने गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस को मंजूरी दी। पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा के लिए कुछ संशोधित नियम भी लागू किए, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से देखिए आदेश जारी किया, निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के बिना भी आप इन वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिए मतदान कर सकेंगे। यानी अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं भी है तो भी आप इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए वोट डाल पाएंगे। जिन डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी आप देख सकते हैं, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और भी ये कई सारे डॉक्यूमेंट शामिल है ना। और वही खबर है कि चुनाव में काले धन का प्रवाह रोकने के लिए 24 घंटे काम करेगा आयकर विभाग का कंट्रोल रूम भी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इस संबंध में निर्देश जारी किए चुनाव आयोग ने। वैसे पॉलिटिक्स से जुड़ी कुछ और खबरें देखिए आप। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हुए। देर शाम ये हिमाचल के शिमला पहुंचे और यहाँ इनका ग्रैंड वेलकम भी किया गया। ये वाकई में चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। और गुजरात से भी देखिए भाजपा में शामिल हुए सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता। जामनगर सीट से पूनम माडम को दूसरी बार टिकट भी दिया। और खबर आ रही कि मेघालय, मणिपुर और नागालैंड राज्यों में बीजेपी कैंडिडेट नहीं उतारेगी। 5 सीटों पर रीजनल पार्टियों को समर्थन देगी। लक्षद्वीप में NCP अजीत कुट को समर्थन मिलेगा बीजेपी का। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों।
1 अप्रैल से पहले फास्टैग से जुड़ा ये जरूरी काम कर लें, वरना आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। दरअसल 1 अप्रैल के बाद बिना केवाईसी वाले फास्टैग बंद हो जाएंगे, उन्हें डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा या ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। तो आप भी अपनी केवाईसी अपडेट करवा ले फास्टैग में। इसके लिए क्या ऑनलाइन अपडेट की प्रोसेस है, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके अलावा एक और अपडेट देखिए आप, 1 अप्रैल से एक्सप्रेस वे पर सफर करना भी महंगा होगा, क्योंकि टोल टैक्स के रेट लगभग 5% बढ़ जाएंगे। होली के बाद NHAI इस संबंध में अधिसूचना भी जारी करेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से टोल टैक्स के रेटों में ये बढ़ोतरी करने का प्लान बनाया गया है। और 1 अप्रैल से NPS पेंशन कर्मियों के लिए भी एक नया नियम लागू होने जा रहा है। लॉगिन सिस्टम को लेकर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। मैंने हाल ही में आपको ये जानकारी भी बताई थी। और इसके अलावा भी दोस्तों पैसों से जुड़े लगभग 5 ऐसे महत्वपूर्ण नियम हैं जो 1 अप्रैल से बदल जाएंगे। क्रेडिट कार्ड वगैरह और बैंक खाता से जुड़े, तो अभी मैं एक एक करके बताऊंगा, जानकारी काफी समय लग जाएगा। इससे अच्छा मैं आपको आज दिन में DLS न्यूज पर एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, 1 अप्रैल से क्या क्या बदलाव नियम लागू होने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, अमेरिका भी चखेगा अब टेस्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का दूध पिएगा अब अमेरिका। जो भारत की अमूल डेयरी है ना, वो अब अमेरिका में भी फ्रेश मिल्क प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। MMPA के साथ इसको लेकर एक पार्टनरशिप भी हुई। पिछले महीने ही PM मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी बनाने को कहा था, आपको पता होगा। तो अब आखिरकार पॉपुलर डेयरी ब्रांड अमूल अमेरिका में भी अपना दूध प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा। गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। अर्जेंट सुनवाई नहीं हो पाई। हाईकोर्ट ने कहा कि अब बुधवार को मामला सुनेंगे, क्योंकि अभी होली वगैरह के 2-3 दिन अवकाश रहेंगे। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि हमारा दफ्तर भी सील किया गया। हालांकि केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने उनका लिखा एक संदेश पढ़ा, जिसमें कहा कि दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए जरूर मिलेंगे हर महीने। और दोस्तों, इस दिल्ली के केजरीवाल केस के मुद्दे को लेकर एक जर्मन डिप्लोमेट ने भी कमेंट किया, जिसमें देखिए जर्मनी ने कहा कि उनका निष्पक्ष ट्रायल हो, तो भारत ने जवाब दिया कि आप हमारे मामलों में दखल न दें। हालांकि इसी दिल्ली शराब नीति के इस मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के कविता के रिमांड को और बढ़ा दिया। अभी कुछ ही दिन पहले उन्हें अरेस्ट किया था ईडी के द्वारा, आपको पता होगा। अब 26 मार्च तक वो ईडी की कस्टडी में ही रहेगी। वो बोले कि इलेक्शन के समय गिरफ्तारी गलत है। और वैसे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के लिए जेल में भी ऑफिस स्थापित होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कोर्ट से इजाजत मांगने की बात भी कही है, ताकि वो जेल से ही सरकार चला पाए, है ना। तो ये दिल्ली केजरीवाल केस से जुड़े लेटेस्ट अपडेट मैंने आपको बता दिया एक साथ। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भूटान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का दूसरा दिन कुछ यूं रहा, और वहाँ उन्होंने भारत के सहयोग से बने एक अस्पताल का उद्घाटन भी किया। ये भूटान में भारत सरकार के फंड से तैयार हुआ मातृ एवं शिशु अस्पताल, जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। और इससे पहले कल ही आपको पता होगा, भूटान में प्रधानमंत्री को वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया। और एक अच्छी खबर है, जल्द ही आप ट्रेन से भी भूटान जा सकेंगे। 57 किलोमीटर लंबी रेल लाइन भारत को जोड़ेगी इस खूबसूरत देश से। ये भी समझौते पर हस्ताक्षर किए भूटान भारत के बीच। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीतिक दल बिना पैसे के नहीं चलते हैं। कुछ देशों में सरकार पार्टियों को फंड देती है, लेकिन भारत में ये व्यवस्था नहीं है, और इसीलिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाए गए। दरअसल हाल ही में SBI के द्वारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के डेटा सार्वजनिक होने के बाद ये नितिन गडकरी का बयान देखने को मिला। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बैलेंस शीट आ चुकी है, आपको पता होगा। इसमें देश की 771 कंपनियों ने तकरीबन 11,484 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। सिर्फ 22 कंपनियों ने ही 50% चंदा दिया। ये कंपनियों के कुछ डेटा भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड के डेटा सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी सरकार पर कई एलिगेशंस लगाए। देखिए आप, कांग्रेस नेता जयराम अब और बोले कि मोदी ने काला धन लाने की गारंटी दी थी, लेकिन अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड से भ्रष्टाचार को लीगल बनाया। चंदा दो धंधा लो की नीति अपनाई मोदी सरकार ने, ये कहना कांग्रेस का आरोप है। और वहीं इधर से देखिए, पक्ष विपक्ष के मामलों में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली कि राहुल गांधी ने कहा था केजरीवाल भ्रष्ट है, शराब घोटाला हुआ है। कांग्रेस ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद आज ये एकजुटता दिखा रहे हैं, है ना। तो ये पक्ष विपक्ष के आरोप चल रहे हैं। और इसी बीच देखिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी बोले कि केंद्र सरकार के लिए फैक्ट चेक यूनिट जरूरी है। सरकार अपनी नीतियों पर जवाब देने के लिए सबसे उपयुक्त है। अभी 1-2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आपको पता होगा PIB पर रोक लगाई थी, तो उसके बाद मंत्री अश्विनी वैष्णव का ये बयान देखने को मिला है ना। और वहीं हमारे भारत के विदेश मंत्री अभी दुनिया के 3 देशों के दौरे पर हैं। सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया के दौरे पर गए। वो सिंगापुर में बोले कि पाकिस्तान उद्योग स्तर पर आतंक उपजा रहा है। भारत का मूड अब आतंकियों को दरकिनार करने का नहीं है। चलिए अगली बड़ी शानदार खबर देखिए, जनता के लिए खुला एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में जो है ना ये ट्यूलिप गार्डन, इसमें इस बार आपको 5 और नई किस्म के फूल भी देखने को मिलेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत फूलों का गार्डन है, श्रीनगर में बना हुआ, जिसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। वैसे जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर आ रही है, यहाँ लोकसभा के महासमर में मुद्दा बना विधानसभा चुनाव। पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग भी उठ रही है अब लोकसभा इलेक्शन के बीच। और एक बड़ी खबर आ रही है, सेना ने भी कश्मीर में UCC पर सेमिनार रद्द किया। उमर ने कहा था कि इससे आर्मी के गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक रहने के सिद्धांत को खतरा होगा, और इसी बीच इंडियन आर्मी ने यह प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। चलिए अगली खबर है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 मार्च को सियाचिन का दौरा करेंगे। जवानों के साथ यहाँ होली भी मनाएंगे। और मार्केट से बड़ी खबर देखिए, बायजूस कंपनी ने 30 ट्यूशन सेंटर बंद किए, बाकी 262 ट्यूशन सेंटर हाइब्रिड मोड पर चलते रहेंगे। खर्च में कमी लाने के लिए कंपनी ने यह बड़ा फैसला लिया। और वही देखिए दोस्तों, बड़ी खबर, पंजाब के संगरूर में नकली शराब पीने के मामले में 20 और लोगों की जान चली गई। पिछले 4 दिन में पंजाब
पंजाब में जहरीली शराब से टोटल 21 मौतें हुई, 23 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि यूट्यूब से शराब बनानी सीखी थी, लेकिन सही से नहीं बन पाई, शराब जहरीली हो गई और इसी बीच ये मौतें हो गई। अब इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट मांगी है। और वही देखिए दोस्तों, पंजाब में एक बड़ी रेल दुर्घटना भी होते होते टल गई। दूसरे स्टेशन पर पहुंच गई मालगाड़ी। तेल के 50 टैंकर वाली ट्रेन जालंधर रुकने की जगह जम्मू की तरफ निकल गई, फिर उसे मुकेरिया में रोका गया। वो तो गनीमत रही कि सामने से कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं आई, वरना बड़ी रेल दुर्घटना हो सकती थी, है ना। चलिए अगली खबर है ऑटो इंडस्ट्री से। देखिए मारुति ने वापस बुलाई 16,000 कारें। इसमें बलेनो और वेगनार के फ्यूल पंप मोटर में दिक्कत आ रही है, इसलिए इन दो मॉडल को मारुति कंपनी ने वापस रिकॉल किया और कंपनी फ्री में इन्हें सही भी करेगी। तो ये कार अगर आपके आसपास भी घर परिवार में रिश्तेदारों में है तो उन्हें आप सूचित कर दें, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि एहतियातन हिरासत में लेने का मनमाना चलन खत्म किया जाए। पुलिस की नाकामी प्रिवेंटिव डिटेंशन का बहाना न बने। इस फैसले को सुनाते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश भी रद्द कर दिया। चलिए बड़ी खबर आ रही है, असम सरकार ने विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच जमीन बेचने के लिए एनओसी पर 3 महीने की रोक लगाई। ये देख सकते हैं ज्यादा जानकारी आप। और वही खबर है, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर बिना रुकावट आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। योगी सरकार की तरफ से बड़ी सौगात दी गई और बिजली विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए। हालांकि होली को लेकर यूपी में कई सारी नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। देखिए होली पर अगर किसी ने हुड़दंग किया तो फिर खेल नहीं। प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 भी लागू कर दी और एसएसपी ने सख्त निर्देश भी दिए। यूपी मुरादाबाद में भी देखिए होली की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। सारे सरकारी दफ्तर खुलेंगे छुट्टी के दिन भी। अब नरक चतुर्दशी के दिन रखा जाएगा स्थानीय अवकाश। और इसी तरह से होली को लेकर बिहार पुलिस ने भी सभी जिलों को अलर्ट किया और दंगा निरोधी दस्ता के गठन समेत कई अहम निर्देश भी दिए, ताकि होली का त्योहार सुख शांति से मनाया जा सके। शरारती और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में भी एक आदेश जारी हुआ, होली मिलन कार्यक्रमों में नहीं चला सकेंगे उत्तेजक गीत। डीजीपी इन घटनाओं पर रखेंगे नजर। विभाग को निर्देश जारी किए, जैसे होली पर रंग खेलने दौरान शराब पीकर दुर्व्यवहार करना, छेड़छाड़, जबरदस्ती चंदा लेना, ध्वनि प्रदूषण जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जाएगी हरियाणा में भी, है ना। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और अगर आपका दिल करे मन करे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो पर। आज तो होली का त्योहार है, अनेकता में एकता, सभी मिलजुल कर होली मनाएंगे। कल होली भी खेलेंगे रंगों से, तो इस बात पर तो एक लाइक बनता ही है यार दोस्तों। खैर मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आप वैसे ही कर देते हो, तभी तो डीएलएस भाई की और आपकी दोस्ती इतनी मजबूत है। अब आप वापस कहोगे यार फालतू बातें करने लग गया, तो चलिए अपनी बातें तो कभी फुर्सत में करेंगे, सीधे आगे बढ़ते खबरों में। मौसम समाचार में देखिए आप, राजस्थान में होली पर 9 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 40 डिग्री के नजदीक पहुंचा तापमान। कई जिलों में गर्मी भी बढ़ने लगी, लेकिन 2 दिन बाद फिर से मौसम बदलेगा और बीकानेर, जयपुर संभाग के 9 जिलों में बादल भी छाए रहेंगे। 27 मार्च तक राजस्थान में मौसम एक्टिव रहेगा बारिश और बादलों का। हरियाणा में भी 4 दिन बाद बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना कि 27 मार्च के बाद 2 दिन हल्की बारिश के आसार बन सकते हैं हरियाणा में, है ना। और इसके अलावा देखिए झारखंड में अगले 2 दिन तो बारिश नहीं होगी, लेकिन 27 तारीख के बाद झारखंड में भी मौसम बदलेगा और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ और अपडेट। कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया। कहा कि पार्टी के एक नेता ने मेरा अपमान किया, चुनाव लड़ने से भी इनकार किया, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। गुजरात से ये कांग्रेस नेता है। और खबर है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद तमिलनाडु में भी डीएमके नेता मंत्री बनाए। कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर को कहा था कि हमारे आदेश की अनदेखी नहीं की जा सकती है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भी शिक्षक भर्ती घोटाले में एक टीएमसी मंत्री के घर पर ईडी ने छापा मारा। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करने का निर्देश भी दिया था। ईडी ने राज्य के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के बीरभूमि और कोलकाता के ठिकानों पर यह छापा मारा 2014 के शिक्षक भर्ती घोटाले में। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, गेमिंग इंडस्ट्री पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2025 तक 231 अरब रुपए का होगा देश का ई गेमिंग बाजार। गेमिंग ऐप डाउनलोड करने में भारत का योगदान 20% के लगभग है दुनिया भर में। देखिए मतलब अभी भारत में गेमिंग उद्योग के 18 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं और भारत विश्व में सबसे बड़ा गेमिंग इंडस्ट्री के रूप में उभरता जा रहा है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे, आपको पता होगा, फ्री फायर, पबजी, GTA 5 गेम खेलते रहते हैं, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ 36 लाख घर बनाए गए। अगले 5 सालों में 2 करोड़ और घर बनाने का दावा किया है। लोकसभा चुनाव के बीच केंद्र सरकार की तरफ से ये आंकड़े भी जारी किए गए। 18 मार्च तक के जारी आधिकारिक आंकड़ों की डिटेल भी आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाए गए पीएम आवास योजना के तहत। चलिए फिनांस से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, रुपया सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ, 48 पैसे और लुढ़का। डॉलर और मजबूत हुआ। और वहीं देखिए बड़ी खबर, देर रात महुआ मोइत्रा के करीमपुर स्थित घर में सीबीआई पहुंची, छापेमारी भी की। सीबीआई की एक टीम कोलकाता के अलीपुर में ये महुआ के पिता के घर पर भी पहुंची और यहाँ छापेमारी की। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, देश में गोद लेने के लिए लड़कों के बजाय बेटियों को प्राथमिकता दी जाती है। CRA की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। पिछले कुछ सालों के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे से अपडेट, होली पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने खास तैयारी कर ली है। अब 30 लाख से ज्यादा यात्रियों का सफर आसान होगा, क्योंकि अभी होली के त्योहार के मौके पर देश भर में लगभग 1098 अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया रेलवे ने, है ना। और वायु प्रदूषण पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि एयर पोल्यूशन से स्तन और फेफड़ों समेत 5 तरह के कैंसर भी बढ़ रहे हैं, जिससे मृत्यु दर में तेजी से इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हो रही है। ये वाकई में हैरान करने वाली रिपोर्ट है। स्विस ग्रुप ने हाल ही में ये एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया कि जहरीली हवा की वजह से 1-2 नहीं बल्कि 5 तरह के कैंसर का समुदाय बढ़ रहा भारत में। हाल ही में मैंने
आपको पोल्यूशन के आंकड़े भी बताए थे। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित देशों की लिस्ट में शामिल है। देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा पोल्यूशन है ना। चलिए अगली खबर देखिए, कारों पर बढ़ती निर्भरता सेहत के लिए हानिकारक है। दुनिया भर के 51% लोग रोजाना कारों से सफर करते हैं। यूएस कनाडा में 92% है ये रेशियो। लोगों की कारों पर बढ़ती निर्भरता के चलते कई समस्याएं पैदा हो रही है। एक तो महंगाई का बोझ, पेट्रोल डीजल वगैरह, दूसरी पार्किंग की समस्या, प्रदूषण, कई सारी चीजें है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, आम चुनाव के लिए कांग्रेस ने चौथी लिस्ट भी जारी की। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय को टिकट दिया और राजगढ़ से दिग्विजय को टिकट दिया गया। उत्तर प्रदेश की 9 समेत 45 सीटों के लिए ये प्रत्याशी घोषित किए गए। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अमेज़न इंडिया ने सेलर फीस को संशोधित किया, यानी कि बदलाव किया सेलर्स की फीस में। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी खरीद पर ज्यादा चार्ज लगेंगे और वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं डिटेल भी आप देख सकते हैं। कुछ बर्तन वगैरह, चिमनी, लैपटॉप, बैग, टायर जैसी श्रेणियों में इसे बढ़ाया गया है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, ऑनियन एक्सपोर्ट यानी कि प्याज के निर्यात पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया और कहा कि अगले आदेश तक प्याज एक्सपोर्ट पर बैन जारी रहेगा। यानी भारत ने प्याज के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगा रखा है उसे अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया गया है और सरकार के इस फैसले से दुनिया के कई देशों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं और उनमें प्याज महंगा भी हो सकता है। चलिए अगली खबर देखिए, अब नहीं कटेगा किसी के घर का बिजली कनेक्शन, JVVNL ने आदेश पर लगाई रोक। दरअसल राजस्थान में अब बिजली कनेक्शन काटने के लिए जोधपुर डिस्कॉम ने आदेश जारी करके कहा कि बिना प्रबंध निदेशक की अनुमति के नीचे के लेवल के बिजली कर्मचारी जो है किसी का बिजली कनेक्शन नहीं काट सकेंगे, उन्हें प्रबंध निदेशक की अनुमति लेनी पड़ेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा में खेल संघों पर अब सरकार का पैरा रहेगा, बिना मान्यता के लगेगा जुर्माना, मनमानी पर भी रोक लगाई जाएगी। हरियाणा में खेल संघों को लेकर यह नया आदेश जारी किया है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से अपडेट आ रहा, व्हाट्सएप 2 नए स्पेशल धमाकेदार फीचर लेकर आ रहा आपके लिए। एक तो अब आप व्हाट्सएप पर मेटा AI से सवाल भी पूछ सकेंगे, जैसे चैट GPT जैसा फीचर मिलेगा आपको इसमें। और दूसरा, AI के जरिए व्हाट्सएप में आप अपने फोटो को एडिट भी कर पाएंगे। जल्दी ये कमाल का फीचर आपको व्हाट्सएप में मिलेगा। और इसके अलावा चैट पिन की लिमिट को भी व्हाट्सएप ने बढ़ा दिया है, अब आप ज्यादा चैट पिन कर सकते हैं, है ना। और वही देखिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट। आप राजस्थान के जयपुर में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। फैक्ट्री में 6 लोग जिंदा जल गए, बॉयलर फटने से भीषण आग लग गई, एक गंभीर रूप से झुलस भी गया, मालिक अभी भी फरार है। राजस्थान जयपुर के पास बस्सी की शालीमार केमिकल फैक्ट्री में ये दुर्घटना हुई। वैसे राजस्थान के भीलवाड़ा की भी एक घटना देखिए आप, अंतिम संस्कार में गए लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, बचने के लिए झुंड बनाकर लोग बैठे, 100 से ज्यादा लोगों को काट दिया। और वहीं दोस्तों, राजस्थान में सफाई कर्मचारियों के लिए भी एक शानदार खबर आई है, फ्री में IPL मैच देख पाएंगे। गर्मी से राहत देने के लिए स्टेडियम में कृत्रिम बारिश भी की जाएगी और खिलाड़ियों को फ्री पास भी मिलेंगे। राजस्थान जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में IPL का ये पहला मैच होली के दिन राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा और इसी मैच में राजस्थान के खेल मंत्री ने ये निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं राजस्थान की भजनलाल सरकार को 4 निर्दलीय विधायकों से भी समर्थन मिला। पूर्व सांसद समेत 33 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। प्रदेश अध्यक्ष के सामने चुनाव लड़े इडवा भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। राजस्थान वासियों के लिए 1 अप्रैल से एक नया नियम भी लागू हो जाएगा। अब स्मार्ट कार्ड नहीं बल्कि EDL यानी कि ई ड्राइविंग लाइसेंस और ERC जारी होंगे। तो इससे अब आपको RTO के ऑफिस में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ई आधार कार्ड डाउनलोड होता है ना दोस्तों, ठीक वैसे ही ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी 1 अप्रैल से मिल जाएगी। घर बैठे आप EDL और ERC डाउनलोड कर पाएंगे, PVC कार्ड वगैरह भी प्रिंट ले सकेंगे, है ना। चलिए अगली खबर है, यूट्यूबर एल्विश यादव को हरियाणा में मारपीट केस में भी जमानत मिली। कोर्ट में पिता ने गले मिलने के दौरान कान में फुसफुसाया तो SHO बोले कि कौन हो, दूर रहो। हरियाणा में होली पर DGP ने सख्त आदेश जारी किए। हुड़दंग मचाने वालों के लिए पैदल गश्त करेगी पुलिस, अश्लील गाने बजाने वालों को चेतावनी भी दी गई है। और किसान भाई लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर देखिए आप, हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में गेहूं और सरसों की खरीद पर चर्चा हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री बोले कि 4 जून को आचार संहिता हटेगी। हमारी सरकार के पास 95 दिन है, हमने किसानों के लिए पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। वैसे किसान आंदोलन भी अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। देखिए किसान आंदोलन 2 का 39वां दिन हरियाणा के हिसार में शहीदी समागम हुआ। किसान बोले कि 12 मांगों को पूरा कर शुभकरण को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ। पंजाब में लूटने वाली 14 युवतियां पकड़ी गई, जिनमें 6 तो नाइजीरिया की लड़कियां थी। ये चाकू दिखाकर लोगों को लूटती और अगर लोग विरोध करते तो कहते कि झूठे केस में फंसा देंगी। अब क्योंकि लड़कियां हैं तो लोग बाग भी ज्यादातर लड़कियों का ही पक्ष लेंगे, इसी का गलत फायदा उठाती हैं। तो इसीलिए ये ऐसे गुंगराले स्प्रिंग जैसे बालू की लड़कियों से सावधान रहे, कहीं आपके साथ ऐसी घटना ना कर दे, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, गुजरात अहमदाबाद से लंदन रूट पर A350 फ्लाइट शुरू होगी। 316 सीटर वाले इस प्लेन में 3 क्लास केबिन भी होगा। सरकार का कहना है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर ये सुविधा मिल जाएगी। और देखिए केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ गुजरात में भी प्रदर्शन किया गया। सूरत राजकोट में सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें भी देख लेते हैं। देखिए CBSE का एक बड़ा अपडेट आ रहा, कक्षा 3 और 6 के लिए आगामी शैक्षणिक सत्र से नया CBSE का पाठ्यक्रम शुरू होगा और उसमें कई सारे बदलाव भी किए गए हैं, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वहीं सरकारी नौकरी पर एक लास्ट डेट रिमाइंडर का अपडेट भी आपको बता दूं। सफाई कर्मचारी के 24,000 से ज्यादा पदों पर जो भर्ती निकली हुई है उसमें आवेदन की अंतिम तिथि आज ही है। राजस्थान में यह भर्ती निकली हुई है और ध्यान दीजिएगा इसमें 24 मार्च आज लास्ट डेट है अगर आप भरना चाहते हैं फॉर्म तो, ठीक है। 18 से 40 साल तक के युवा फॉर्म भर सकते हैं। और हरियाणा कांस्टेबल GD के 6000 पदों पर पंजीकरण की समय सीमा भी बढ़ा दी है सरकार ने। अब आप 28 मार्च तक अप्लाई कर पाएंगे। और वहीं बिहार बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका
चुका है। 6 सालों में अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला। स्टूडेंट्स का पासिंग परसेंटेज इस बार बेहतर रहा। 88.84% के साथ लड़कियों ने बाजी मारी। लड़कों का पासिंग परसेंटेज 85.69% रहा। और कॉमर्स में प्रिया कुमारी तो आर्ट्स में तुषार ने बाजी मारी, टॉपर्स रहे ये। वैसे बिहार में बच्चों को वापस होगी मूल्यांकित कॉपी भी। 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के मूल्यांकन के संदर्भ में पहल की गई। टीचर पेरेंट्स मीटिंग में शेयर होगा रिजल्ट भी। सरकारी विद्यालयों में बिहार में यह नया नियम भी लागू हो चुका है। और बिहार में सरकारी नौकरी से जुड़ा भी एक अपडेट आपको बता दूं, 318 पदों के लिए आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है। अब आप आज लास्ट डेट 24 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उत्तराखंड में भी स्केलर के 200 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसकी लास्ट डेट 8 अप्रैल है, तब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एजुकेशनल अपडेट्स हो गए। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, रूस में कल ही जो आतंकी हमला हुआ था उस पर अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चुप्पी तोड़ी और आज रूस में राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में अब तक कुल 143 लोगों की जान जाने की खबर है। रूस के मॉस्को में यह अटैक हुआ, उसके बाद रूस में यह राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। पुतिन बोले कि हमले के कसूरवार बख्शे नहीं जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस मामले में 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रूस ने कहा कि खून का बदला खून से लेंगे। और ये जो 11 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया, इसमें 4 सीधे तौर पर अटैक में शामिल होने का दावा भी किया है रूस ने। हालांकि आतंकी संगठन ISIS-K ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि हमने ही यह हमला करवाया। चलिए अगला अपडेट देखिए, हेल्थ से जुड़ी एक खबर आ रही है महिलाओं माताओं बहनों के लिए। 11 घंटे से ज्यादा की लगातार सिटिंग देना महिलाओं के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। दिल की बीमारियों समेत कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं और इसीलिए सावधान रहे। हार्ट अटैक का खतरा भी ज्यादा रहता है इससे। आलिमित जनरल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा स्टडी की गई 5000 से ज्यादा महिलाओं को इसमें शामिल किया और उसी में महिलाओं की हेल्थ को लेकर बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। और खेल समाचार पर खबर देखिए, विराट कोहली 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। इसके अलावा कल 2 IPL मैच हुए, आपको बताऊंगा। एक तो कोलकाता और हैदराबाद के बीच हुआ, जिसमें कोलकाता विजयी हुई। सनराइजर्स हैदराबाद को 4 रन से हरा दिया और दिन वाले मैच में पंजाब ने दिल्ली को 4 विकेट से हराया। चलिए अगली खबर है, अयोध्या राम मंदिर पर अपडेट आ रहा कि अगले 18 महीने में तैयार हो जाएंगे राम मंदिर समेत 8 अन्य मंदिर भी, जो राम मंदिर परिसर के ही आसपास बनाए जा रहे हैं। और आने वाले राम जन्म उत्सव में 25 से 30 लाख श्रद्धालु भी रामलला के दर्शन करेंगे। आप भी कर लीजिए रामलला के लेटेस्ट दर्शन। और प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए आज का राशिफल जान लेते हैं। देखिए आप, कन्या राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग है। वृश्चिक राशि वालों के दिन की अच्छी शुरुआत होगी आज होली के दिन। वहीं मेष राशि के लोग पुराने विचार भूलकर आगे बढ़े तो लाभ मिलेगा। अगेन आप सभी देशवासियों को, भाइयों बहनों मित्रों को होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछने वाला हूँ। अगर आप भी मुझे होली विश करना चाहते हैं तो हैप्पी होली DLS भाई कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।